एहतियात कीजिए, खुदा का वास्ता एहतियात कीजिए। यहीं से बात शुरू करूंगा क्योंकि इसकी एक वजह है इंडिया की हालत और उसके मनाजिर। अगर वो हम अपनी टीवी पे आपको सही मनाजिर दिखाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं उससे भी बुरी सूरत हाल है। इंडिया की सरकार, इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि ये मनाजिर अब कहीं ना दिखाए जाएं और वो उनको मना कर रहे हैं। वहां पे हिंदुओं को जलाने के लिए और मुसलमानों को दफनाने के लिए बंदोबस्त नहीं हो रहा। लोग लाशें लेकर कतारों में लगे हैं लेकिन कोई दफनाने वाला नहीं है। हजारों की तादाद में लोग रोजाना मारे जा रहे हैं और यह सिलसिला रुक नहीं रहा क्योंकि अब चीजें कोलैप्स हो चुकी हैं। देखिए, जब तक स्टेट कोलैप्स नहीं कर जाती, स्टेट इंस्टीट्यूशन खड़े रहते हैं, तब तक आप चीजों से निकलते रहते हैं। लेकिन जब एक दफा सारा का सारा निजाम बैठ जाए तो उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है। हमारी नेक तमन्नाएं भारतीयों के साथ हैं क्योंकि वो भी इंसान है हमारी तरह के, और वो तकलीफ में है, इस वक्त बहुत मुश्किल में है। वो मुसलमान जो हैं अपने प्यारों को दफना नहीं पा रहे, और जो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत थी उसका नतीजा हमने देखा भारत के अंदर। लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों से माफी मांग रही है वहां की पुलिस, वहां के लोग, वहां के पंडित, और वो अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए उनको कह रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ मांगिए कि किसी तरह हमारी इस वबा से जान छूटे। भारत के जो ब्राह्मण हैं, जो वहां के पंडित हैं, जिनके पास पैसा मित्तल, अंबानी और बाकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा भारत में इन ब्राह्मणों के पास है, जिनके 6 लाख से ज्यादा मंदिर हैं और एक एक मंदिर में करोड़ों रुपए का दान हर महीने चढ़ता है। एक एक मंदिर की प्रॉपर्टी इतनी है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद वो ब्राह्मण उस सारे पैसे के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और पब्लिक के लिए पैसा निकालने पर तैयार नहीं है। भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, भारत में लोग कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं, लेकिन उनके ताकतवर और बड़े लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। प्राइवेट फ्लाइटों का एक भरमार था, प्राइवेट जेट्स को लोग हायर कर रहे थे हर कीमत के ऊपर, 10-10 गुना कीमतें देकर टिकट खरीदे हैं लोगों ने, क्योंकि एतवार से पहले पाबंदी नहीं थी, लोग वहां से भाग रहे थे। तो भारत कोलैप्स कर गया, बहुत बुरी हालत है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भारत की पब्लिक है। आप उनकी हुकूमत को दोष नहीं दे सकते, आप उनके अस्पतालों को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज पाकिस्तान से ज्यादा थी। उनके लोगों ने एहसास नहीं किया, उनके लोगों ने खौफ नहीं खाया, उनके लोगों ने अल्लाह के निजाम को चैलेंज किया। अहादीस के अंदर मौजूद है, इस्लाम इस बात का हुक्म देता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक वाक़े से इस बात की तस्दीक होती है कि जहां पे वबा हो वहां पे ट्रेवल ना किया जाए, जो लोग जहां हैं वो वहां रुक जाएं। लेकिन इसके बावजूद लोग बात को समझे नहीं। जो लोग बात को समझे वो इसमें से निकल गए। जैसा कि हम न्यूजीलैंड की मिसाल दे सकते हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल किया और वो कोरोना वायरस से बहुत जल्द निकल गए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। इंडियंस ने तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुद्दा मुसलमानों पर डालने की कोशिश की, एक दूसरे को इल्जाम दिए, और उसका नतीजा यह है कि लोग सड़कों पर गिरे पड़े हैं। लोगों की बहुत बुरी हालत है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आज सऊदी अरब ने उनको कहा कि हम आपको ऑक्सीजन भेजते हैं। पाकिस्तान भी उनको ऑफर कर रहा है कि जो हम मदद कर सकेंगे आपकी करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? मैं अभी इचरा बाजार के मनाजिर देख रहा था लाहौर के, मुझे किसी दोस्त ने भेजे, तो गुजरने का रास्ता नहीं था, वहां से गुजरने का रास्ता नहीं था। लोग बाजारों में, दुकानों में, सड़कों पे इस तरह इकट्ठे हैं, बगैर मजबूरी के, बगैर किसी वजह के, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बाहर आ रहे हैं। खुदारा इस बात को समझिए, अभी इसको सीरियस लीजिए। अगले 15 दिन आप लोगों का जिंदा रहना और महफूज रहना बहुत जरूरी है। अगर इन 15 दिनों में, 20 दिनों में आपने जिम्मेदारी का सबूत ना दिया तो याद रखिएगा, अगर हमारा निजाम कोलैप्स कर गया तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मनाजिर एक बाजार के, ये लाहौर का एक बाजार है, ये मनाजिर आप देखिए। हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, यहां आपको कम ही ऐसा बंदा नजर आता है जिसके मुंह पे मास्क हो, लेकिन इतना करीब और इतने रश के अंदर मास्क भी क्या काम करेगा? हम लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया। ये बीमारी जो है वो बहुत मूजी है। इस लहर के अंदर जो वायरस आ रहा है वो कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और 10 से 12 घंटों के अंदर अपना काम दिखाता है। जब तक लोगों को समझ आती है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी कम हैं, हमारे पास बेड्स भी कम हैं। तो खुदा के वास्ते हुकूमत की जो आवाज़ है उसको संजीदा लीजिए, अपने आप को घरों में रखिए, ये सोच कर के ये 20 दिन शायद हमें इस दुनिया में मिले ही नहीं, अपने घरों के अंदर महदूद हो जाइए, अपनी ट्रैवलिंग को कम से कम कर दें। ये सोचिए आप एतकाफ में बैठे हैं, रमजान में इबादत कीजिए, अपने अपने घरों तक रहिए, कुरान पाक के साथ वक्त गुजारिए,
نماز کے ساتھ اور سجدوں کے ساتھ وقت گزاریے، لیکن بعد آ جائیے، ورنہ ایک اور مصیبت آپ کے سامنے آ کھڑی ہوگی، اور یہ اس آزمائش کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ ہماری آزمائش لے سکتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کی آزمائش لیں، تو کیوں ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ میری پھر آپ سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو محدود کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر بہت سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا ہم اسی کرونا پہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمام جو مہمان ہیں ان سے ہم بات کر لیں۔ میرے ساتھ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے، علی بھائی بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ سیدہ شہلا رضا صاحبہ پروونشل منسٹر سندھ پاکستان پیپلز پارٹی، شہلا پا بہت شکریہ۔ جنرل ریٹائر اعجاز ایوان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر۔ سر دیکھیں کووڈ کو وی ہیو ٹو بی سیریس سر، یہ عید کو اگر عید کی طرح نہ منائیں یا عید کو اگر اصل عید کی طرح منا لیں جیسے اسلامی تعلیمات ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ یہ 15-20 دن اگر ہم نے گزار لیے تو یہ نیچے چلی جائے گی پیک، اور پھر ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں۔ جنرل صاحب۔ عمران تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا بڑا کمپریہنسو انٹرو دے دیا ہے۔ یہ سوشل ریسپانسبلٹی ہے، یہ سیلف ریئلائزیشن کی بات ہے کہ اگر ہم زندہ رہیں گے، ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی اگر اس بیماری سے محفوظ رہیں گے تو ہر روز عید کا روز ہوگا۔ یہ عید ایک تہوار کا نام نہیں ہے۔ جب بھی مل بیٹھیں گے، خیریت میں رہیں گے، زندہ رہیں گے تو عید ہوگی۔ تو میرے خیال میں ایک طرف سوشل ریسپانسبلٹی ہے، حکومت نے اویئرنس تک اپنا حق ادا کر دیا، میڈیا نے بھی ادا کر دیا، سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان ہر آدمی نے، اویئرنس کی کوئی کمی نہیں ہے ملک میں، صرف ریئلائزیشن کی بات ہے کہ لوگ اس کو اب بھی ریئلائز نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کا کام ہے، آج آرمی نے بھی اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا ہے، تو اب پرائم منسٹر آف پاکستان اور چاروں چیف منسٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح کسی نقصان سے روکنے کے لیے آپ اپنی اولاد پہ سختی کرتے ہیں، آج اپنی قوم پہ سختی کریں، چاہے 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے عید تک، عید کی چھٹیوں میں کمیوٹنگ، سٹی اربن سے رورل اور رورل سے اربن ایریا کا، اور جو تفریحی مقامات ہیں ان کے سفر کو بند کر دیں، اور 15 دنوں کے لیے اتنی سخت لاک ڈاؤن کریں کہ ان 15 دنوں میں اگر ہم نے ریلیف لے لی تو ہاسپٹل اور ہیلتھ فیسلٹیز بھی سٹینڈ کر جائیں گی، ہم بھی اس سے اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آخری عشرہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، اللہ کے آگے جھک جائیں، استغفار کریں، قرآن اور نماز سے رشتہ جوڑ لیں، اور ان آخری 10 دنوں میں اتنی عبادت کریں اور اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم پر رحم کر دے اور ساری دنیا پہ رحم کرے، بالخصوص ہم پہ اور عالم اسلام پہ اپنا رحم کرے، اور ہم اس سے اللہ سے معافی مانگیں۔ حکومت کو سختی کرنی چاہیے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ نہیں مان رہے، نہیں ریئلائز کر رہے، تو جس طرح ہم اپنے بچے پہ، اولاد پہ سختی کرتے ہیں اس کی بہتری کے لیے حکومت وقت کو چاہیے، چاروں صوبوں کو، کہ سختی کریں اور اس کو SOPs پر عمل درآمد کروائیں۔